काली रसोई गोरी रसोई। नागपुर में राम नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राम के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। राम का परिवार पूरा और खुशहाल था। देखो, हमारा घर हमेशा से साफ सुथरा रहा है, लेकिन अब हाँ, सिमरन बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर रसोई की हालत देखकर तो सर दर्द होने लगता है। माँ, मैं तो कल देख रही थी सिंक में बर्तन भरे थे और मसाले भी इधर उधर फैले थे। ये आदत सही नहीं है, समझाना पड़ेगा, लेकिन प्यार से। सबकी बातें अभी शुरू ही हुई थी कि तभी शिवम अंदर आता है। किसकी शिकायत हो रही है? बेटा, हम बस ये कह रहे थे कि सिमरन बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सफाई का ध्यान नहीं रखती। माँ, वो कोशिश तो करती है। हाँ, पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। आखिर हम सब इसी घर में रहते हैं। वो बात सही है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक तरफ बड़ी बहू सिमरन खाना बनाने में एक्सपर्ट और रसोई गंदा करने की आदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू काजल सफाई में एक्सपर्ट और खाना बनाने में जीरो थी। देखो जी, ये समस्या छोटी नहीं है। कौन सी समस्या? वही सिमरन और काजल वाली। एक खाना बनाने में एक्सपर्ट है, दूसरी सफाई में। और तुम चाहती हो कि दोनों में बैलेंस हो जाए? हाँ, क्योंकि अगर सिमरन नहीं होती तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और अगर काजल नहीं होती तो मोहिनी और मुझे रसोई की सफाई करनी पड़ती है। सही कह रही हो, लेकिन अब करे तो क्या करे? बात करनी पड़ेगी दोनों से, और क्या। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। सिमरन सब्जी छोंक रही थी और काजल बर्तन धो रही थी। अचानक सिमरन मसाला निकालते वक्त एक डब्बा गिरा देती है। जिठानी जी, जरा देख कर काम किया करो, सारा मसाला नीचे गिर गया। अरे, खाना बनाते समय थोड़ा इधर उधर तो होता ही है, तुम बाद में साफ कर देना। यही तो प्रॉब्लम है जिठानी जी, तुम बनाती बहुत अच्छा हो, लेकिन सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। और तुम बस बातें अच्छी बना लेती हो। जिठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगी। दोनों की तू मैं सुनकर रानी किचन में आती है। बेटा, हमें तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए। देखो सिमरन, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। और काजल, तुम सफाई में एक्सपर्ट हो, लेकिन खाना बनाने से दूर भागती हो। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आता। हाँ, राहुल भी बोल रहा था कि उसने जो दाल बनाई थी वो जिठानी जी, देखो, ये बात हंसी मजाक करने की नहीं है, तुम दोनों को ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। पर इतना कहने के बाद भी दोनों में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन अचानक दोनों की इसी बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती है। देख रहे हो जी, कितना कहा समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, वही हाल है। सिमरन अभी भी रसोई गंदा कर देती है और काजल अभी भी खाने से बच रही है। और तो और, दोनों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी किचन से झगड़े की आवाज आती है। रानी और राम घबराकर उधर देखते हैं। जिठानी जी, जरा देखकर काम किया करो ना, पूरा किचन बिखरा पड़ा है। हाँ तो तुम साफ कर देना, वैसे भी तुम्हें और कोई काम तो करना है नहीं। वाह, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे फैलाई गंदगी की नौकरानी हूँ? और तुम कौन सी महारानी हो, खाना बनाने का नाम लेती तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह रसोई को युद्ध का मैदान तो नहीं बनाती। और खाना, वो तो बनता ही नहीं तुमसे। अगर मैं ना हो ना तो पूरा घर भूखा मर जाए। हाँ, और अगर मैं ना हो ना तो सबको बीमारी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी गंदी रसोई में तो कोई भी बीमार हो सकता है। दोनों की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि पूरे घर के लोग दौड़कर किचन में आ जाते हैं। झगड़ा बढ़ता है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। भाभी, काजल, बस करो, ये क्या बचपना है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की क्या जरूरत है? छोटी बात? जब से शादी हुई है तब से मैं अकेले ही खाना बना रही हूँ, और मैं अकेले ही सफाई कर रही हूँ। फिर तुम दोनों चाहती क्या हो? दोनों एक साथ चिल्लाती हैं। अलग किचन। जी हाँ, अलग किचन। सब चौंक जाते हैं। राम और रानी एक दूसरे को देखते हैं जैसे यकीन ना हो। कुछ ही देर में रात का समय होता है। राम और रानी अकेले बैठे हैं। दोनों चिंतित थे। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, एक छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा ही नहीं था। पर अब क्या करें, शायद इन्हें ही अपनी गलती समझने देनी चाहिए। अगर ये अलग रसोई चाहती है तो यही सही। क्या मतलब? हमें इन दोनों को रोकने के बजाय वही करने देना चाहिए जो ये चाहती हैं। फिर इन्हें खुद समझ में आएगा कि साथ रहना क्यों जरूरी होता है। रानी थोड़ा सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। अगले दिन दोनों की अलग रसोई की शुरुआत होती है। तुम दोनों को अलग रसोई तो मिल गई है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी?
तुम दोनों का एक एक दिन बटा हुआ है। एक दिन सिमरन खाना बनाएगी तो दूसरे दिन काजल खाना बनाएगी। पर माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं। ये तो तुम्हें किचन अलग करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी भी वक्त है, चाहो तो फिर से एक किचन कर सकती हो। नहीं पापा जी, मुझसे जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, मैं बनाऊंगी, पर अपनी जेठानी जी के साथ दोबारा किचन एक नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों अलग किचन चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। और इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। शिवम और राहुल दोनों ही भाई अपने माता पिता का फैसला सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। पापा, क्या सच में आप? लेकिन ये कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है। मुझे भी। घर के लोग हैरान होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। अगले दिन से दोनों अपने अपने किचन में काम करने लगती हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब सिमरन को खुद सफाई करनी पड़ती है और काजल को खुद खाना बनाना पड़ता है। अरे सिमरन बहू, ये रसोई है या किसी हलवाई की दुकान? अरे सविता दीदी, आइए ना, कुछ खाएंगी क्या? मुझे पहले ये बता, तेरा इरादा क्या है? घर के अंदर जंगल बनाना चाहती है क्या? अरे दीदी, बस खाना बना रही थी, सफाई बाद में कर दूंगी। हे भगवान, बाद में वाली लड़की, कम से कम यहाँ बैठने की जगह तो रख। दीदी, खाना खाकर जाएंगी? आज मैंने मसाला भिंडी बनाई है। अरे भिंडी तो पसंद है, पर डर लग रहा है कि इसमें मसाला ज्यादा होगा या धूल मिट्टी। दीदी, चल रहने दे, मुझे भी जिंदा रहना है। मैं देखो जरा काजल की रसोई कैसी चल रही है। सविता मुंह घुमाकर काजल के किचन की ओर चल देती है। सिमरन पीछे से हंस देती है। सविता काजल की रसोई में पहुंचती है। वहां सब कुछ चमक रहा था। काजल मुस्कुराते हुए पराठा बना रही थी। अरे वाह काजल बहू, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी गोरी चिट्टी रसोई। आइए दीदी, कैसे आना हुआ? मैं तो सिमरन की रसोई देखकर आई हूँ, अब तेरी देख रही हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ धुआं धुआं, यहाँ चमक धमक। दीदी, सफाई मेरी पहली पसंद है। मेरे हाथ से गंदगी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। पर खाने में स्वाद बर्दाश्त होता है कि नहीं? वो धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज पराठे बनाए हैं, चखिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रसोई इतनी साफ सुथरी है तो खाने का भी टेस्ट देख ही लो। काजल खुशी खुशी सविता को एक गर्मा गर्म पराठा परोस देती है। सविता पहला कोर खाती है और फिर अचानक चेहरा बिगाड़ लेती है। हे भगवान, ये पराठा है या रबड़ की चप्पल? दीदी, अरे बहू, सफाई तो ठीक है, पर जरा खाने में भी जान डाल। दीदी, पराठा एकदम हैवी है, मैंने कम तेल में बनाया है। अरे तो इसे पराठा कहें या कसरत का सामान? इतना भी खराब तो नहीं होगा। सुन बहू, तेरी रसोई गोरी है और सिमरन की काली, लेकिन खाने में भी यही फर्क है। उसका खाना लजीज है और तेरा बेरंग। काजल उदास हो जाती है और सविता खिलखिलाकर हंस देती है। कुछ दिनों बाद राम की बहन अनीता का फोन आता है। अरे अनीता, कैसी हो बहन? भैया, मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन असली सवाल यह है कि आप लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। बस तेरी भाभी रोज रोज की बहुओं की खटपट से परेशान रहती है। भैया, ये तो हर सास की कहानी है। बस एक खुशखबरी है। क्या बात है? मैं और दिनेश कुछ दिनों के लिए नागपुर आ रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है। कब तक आ रहे हो दोनों? परसों सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, भाभी को बताता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, मेरे आने से पहले घर की शांति बना लेना, नहीं तो मैं जज बनकर आऊंगी। अरे अब तो तू ही सुलह करवा दे इन बहुओं की। ठीक है भैया, मिलते हैं। ठीक है, सफर अच्छा रहे। राम फोन रख देते हैं। खुशी खुशी रानी को बताता है। कुछ ही दिनों में अनीता और दिनेश राम के घर पहुंच जाते हैं। अनीता 2 रसोई देखकर हैरान रह जाती है। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। हाँ भैया, कैसी हो भाभी? अरे बहुत अच्छी, तुम आ गई, अब तो और भी अच्छा लग रहा है। हमें नहीं बुलाओगी अंदर? अरे आओ आओ आओ। सब अंदर आते हैं, सोफे पर बैठते हैं। अनीता घर का मुआयना करने लगती है। तभी उसकी नजर 2 अलग अलग किचन पर जाती है। वो हैरानी से राम और रानी की तरफ देखती है। भैया, ये क्या? घर में 2-2 किचन? कहीं मकान डबल तो नहीं बना दिया? अरे नहीं बहन, ये सब तेरी भाभी की मेहनत का नतीजा है। हाँ, 2 रसोई है और इसकी वजह हमारी बहुएं हैं। बहुएं? क्या मतलब? लगता है बहुओं ने खाना बनाना छोड़ दिया होगा और भाई साहब को मजबूरी में 2 किचन बनवाने पड़े। अरे नहीं जीजा जी, दोनों बहुएं खाना बनाती है।
लेकिन अपनी अपनी अलग अलग रसोई में। ऐसा क्यों? राम और रानी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे सिमरन स्वादिष्ट खाना बनाती है लेकिन सफाई नहीं रखती, और कैसे काजल सफाई की पक्की है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। दोनों इसी बात पर झगड़कर अपनी अपनी रसोई अलग कर चुकी हैं। अनीता सर पकड़कर बैठ जाती है। ओहो, ये तो गजब कर दिया। भैया भाभी, आप लोगों ने कुछ समझाया नहीं? अरे बहुत समझाया बहन, पर कोई सुनता ही नहीं। सिमरन को सफाई का मतलब समझ में नहीं आता और काजल को अच्छे खाने की अहमियत। मामला तो गंभीर है, लेकिन परेशान मत हो भाभी, मैं सब ठीक करके जाऊंगी। वाह, अब तो मजा आएगा। अनीता अपनी चाय का घूंट लेते हुए सोचने लगती है कि इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए। उसे एक योजना सूझती है। अच्छा भैया भाभी, तुम लोग अब इस मामले में कोई दखल मत देना। ये बहुओं की लड़ाई है और इसे मैं अपने तरीके से हल करूंगी। अरे पर क्या करोगी तुम? देखती जाओ। राम और रानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अनीता दोनों बहुओं से एक एक करके मिलती है और दोनों को एक ही आइडिया देती है। सिमरन बहू, ये किचन है या कूड़े का मैदान? अरे बुआ जी, मैं भी क्या करूं, खाना बनाते बनाते सफाई का ध्यान नहीं दे पाती। ध्यान देना तो दूर, तूने तो सफाई से नाता ही तोड़ लिया है। अरे बुआ जी, इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा सुन, मैं तेरी एक परेशानी हल कर सकती हूँ। सच बुआ जी? कैसे? देख, तू इतना अच्छा खाना बनाती है पर सफाई नहीं कर पाती। इसका हल बहुत आसान है, एक नौकरानी रख ले। नौकरानी? हाँ बिल्कुल, तुझे बस थोड़े पैसे देने होंगे और बदले में तेरा किचन हर समय चमकता रहेगा। न लड़ाई होगी न झगड़ा। हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं है। और तू रानी बनकर खाना बनाएगी और नौकरानी सब सफाई कर देगी, एकदम परफेक्ट। अरे बुआ जी, आपकी ये सलाह कमाल की है। मैं कल ही किसी को काम पर रख लूंगी। बस यही तो मैं चाहती थी। सिमरन अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। अनीता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो वहां से निकलकर काजल के किचन में जाती है। काजल अपने किचन में सफाई कर रही होती है। हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन वो परेशान दिख रही है। अरे वाह, यहाँ तो चमक ही चमक है। लगता है किचन में रहने से ज्यादा सफाई करने में तेरा मन लगता है। बुआ जी क्या करूं, मुझे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, पर खाने में अब तक हाथ नहीं बैठा। इसका मतलब तू रोज बेस्वाद खाना बना रही है। अब इतना भी बेस्वाद नहीं, पर हाँ, जेठानी जी जैसा स्वाद नहीं आता। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मतलब? देख, जैसे सिमरन ने अपनी सफाई की समस्या हल करने के लिए नौकरानी रखने का सोचा, वैसे ही तू भी थोड़े पैसे खर्च कर और अच्छा खाना बनाने के लिए नौकरानी रख ले। खाना बनाने के लिए नौकरानी? हाँ, होटल से टिफिन सर्विस से खाना मंगवाने से तो अच्छा है ना कि कोई अच्छा कुक रख ले। तेरा किचन भी साफ रहेगा, तुझे अच्छा खाना भी मिलेगा। हाँ, सही कह रही हैं बुआ जी। सफाई मेरी आदत है, लेकिन खाना बनाने में मैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी। अगर किसी से बनवा लूं तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल, थोड़े पैसे खर्च होंगे लेकिन मजा ही आ जाएगा। बुआ जी, आपने तो मेरी भी समस्या हल कर दी। काजल भी अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। अनीता के चेहरे पर फिर वही शरारती मुस्कान आ जाती है। सिमरन और काजल दोनों ही एक नौकरानी पूजा को घर में रख लेती हैं। पूजा दोनों से अलग अलग 5,000 रुपए लेती है। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो भाभी, क्या बात है? अरे नौकरानी रखने से तो घर से हर महीने 10,000 रुपए जा रहे हैं, इसमें फायदा क्या हुआ? रानी भाभी, लगता है आपने कुछ नोटिस नहीं किया। कभी पड़ोसी और नौकरानी की बातें सुनी है? क्या मतलब? एक दिन नौकरानी और पड़ोसी की बातें सुनकर अपनी बहुओं को भी सुनाइएगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। रानी अनीता की बात सुनकर हैरान रहती है, पर वो चुपके से अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर एक कोने में खड़ी हो जाती है और नौकरानी पूजा और पड़ोसन सरोज की बातें सुनने लगती है। अरे पूजा, अब तो तेरा राजपाट हो गया। 2 बहुएं, 2 किचन, और तू दोनों से पैसे ऐंठ रही है। हाँ दीदी, जब 2 बेवकूफ खुद ही अपना घर बांट ले तो हमारा क्या जाता है। मैं तो मौज में हूँ। सही कह रही है, लेकिन सच सच बता, दोनों से कितने पैसे ऐंठे? अरे दीदी, 5-5 हजार, मतलब 10,000 मेरी जेब पे। 10,000? और तूने बिना कुछ किए 2 घर पकड़ लिए? बिना कुछ किए नहीं, बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या किया? अरे सिमरन मैडम को समझाया कि सफाई करना उनकी शान के खिलाफ है, तो मुझे रख लो। काजल मैडम को बताया बढ़िया खाना बनाना उनके बस की बात नहीं है, तो बाहर से मंगवा ले।
ओहो, तूने दोनों को उल्टी पट्टी पढ़ा दी। और नहीं तो क्या। अच्छा दीदी, अगर ये दोनों फिर से एक हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? उल्टी पट्टी तो पढ़ानी है। तेरा तो बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए भगवान से दुआ करती हूँ ये लड़ाई कभी ना सुलझे। तो भी कमाल है, लेकिन सच में इन दोनों ने अपने ही घर का तमाशा बना दिया। और उस तमाशे का फायदा उठाने वाली मैं हूँ। चल ऐसे ही मजे करती रहे। दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी रानी, काजल और सिमरन सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। रानी की आंखों में गुस्सा और बहुओं की आंखों में शर्म नजर आती है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये बंटवारा बेवकूफी है। अब आया समझ में? हाँ माँ जी, हमारी ही गलती थी। हमें अपने घर को अलग करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। काजल, अब से मैं सफाई में तेरा पूरा साथ दूंगी। और खाना बनाना मैं आपसे सीखूंगी। अब कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ एक रसोई और एक परिवार। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी अनीता भी वहां आती है। क्या हुआ? कर दी ना काली गोरी रसोई की प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ बुआ जी, अब एक ही रसोई होगी और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब पूजा को 2-2 सैलरी नहीं मिलेगी। सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और घर में फिर से खुशी लौट आती है।